मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए में एएसओ बनना लगभग लगभग हर बच्चे का आज के समय में सपना है। सीजीएल में अभी रिजल्ट आने वाला और पोस्ट प्रीफरेंस भरी जानी है। लगभग बच्चों की पहली प्रीफरेंस एमईए रहती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो चीज जितनी साफ सुथरी दिखाई दे रही है उतनी साफ सुथरी होती नहीं है। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूं। मैं ये डिटेल्स कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमईए में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनसे मैंने बहुत राय मशवरा लिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पहले से सेलेक्ट हैं, 2011 12 13 के बैच के बच्चे सेलेक्ट हैं, जो इस समय प्रमोट होकर काफी बड़ी पोस्टों पर चले गए हैं। तो उन सभी बच्चों से सलाह लेने के बाद मैं इन सारी चीजों पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आज एमईए के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है मेरे भाई। ये मेरी एक स्टूडेंट है, और अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जवाहरलाल नेहरू भवन, 23D, जनपथ, न्यू दिल्ली। शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे जब आप अपॉइंट होते हैं तो आपकी शुरुआत के 3-4 साल पोस्टिंग इसी जगह पर होती है। और ये मैंने कई स्टूडेंट के उससे हुआ है डिस्कशन। और एक चीज देखिए, जैसे इस बच्चे का फोटो आप देखेंगे तो ये अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। इस बोर्ड के सामने फोटो खिंचवा रहा अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है, और ये स्टूडेंट ने मुझे भेजी है। आप भी अपना टारगेट बनाइए कि जब आपका सिलेक्शन हो तो आपके मम्मी और पापा और आपके छोटे भाई बहन साथ में खड़े और यहीं पर एक फोटो क्लिक हो। और ये मेरे वो बहुत सारे बच्चे जिनका एमई में सिलेक्शन हुआ है, चाहे मेरे बच्चे पिंकी यादव एआईआर रैंक 130 हो, एएसओ एमईए एआर 376 हो, सीजीएल 2024 एएसओ एमईए, ये सारे बच्चे वो हैं जो एमईए में सेलेक्ट हुए हैं। सारे बच्चे एमईए के थ्रू सेलेक्ट हो गए, यानी सीजीएल के थ्रू एमईए में गए हुए, चाहे रैंक 45 हो, अलग अलग रैंक के बच्चे यहाँ गए हुए। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों हमारे वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग टाइम पे सिलेक्शन लेकर गए हैं यहाँ पे। तो देखो यार, एमईए की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो बाहर का विदेश मंत्रालय होता है ना, जो एक्सटर्नल अफेयर देश के होते हैं उनकी जो मिनिस्ट्री होती है उसे हम एमईए कहते हैं। आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, विदेश में पोस्टिंग होती है तो कब होती है, और होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए या कुछ भी करके हो जाती है, और करियर की फाइनल ग्रोथ इसमें क्या रहती है, आप कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां पे जाके आपका प्रमोशन लेके एंड होती है, यानी किस पोस्ट से आप रिटायर हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन आज इसी वीडियो में करेंगे। देखो यार, एमईए क्या है, ये बेसिकली एक विदेश मंत्रालय है। इसका मेन काम जो होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सेट करना होता है, यानी विदेशों से संबंध और कूटनीति तैयार करना होता है। जो ट्रेड डील फाइनल हो रही होती है उनको काम करना होता है। चाहे मेरे बच्चे आप एम्बेसीज में हो या हाई कमीशन में हो या कॉन्सुलेट्स में हो, इन सारी जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है। भूमिका वही रहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है और जो ग्लोबल इमेज होती है उसको मेंटेन करना होता है। एसएससी सीजीएल में एमईए में कौन सी पोस्ट मिलती है, तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होती है मेरे बच्चे। पे लेवल 7 होता है, और स्टेटस ये केंद्र सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी होती है जिसकी रैंक आज के समय में सबसे ऊपर जाती है। अगर मेरे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना होगा, अच्छी रैंक लेके आनी होगी, और रैंक के साथ साथ आपको प्रीफेंस भी भरनी होगी, और प्रीफेंस के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तब फिर आपको अलॉटमेंट एमईए में मिल जाता है। देखिए यार, बच्चों के मन में रहता है कि जैसे ही ज्वाइन करेंगे क्या तुरंत रसिया चले जाएंगे, यूक्रेन चले जाएंगे, हैं अमेरिका चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है ना, शुरुआती जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा ही नई दिल्ली में होनी है। नई दिल्ली में या तो साउथ ब्लॉक में होगी, या जवाहरलाल नेहरू भवन में होगी, या पटियाला हाउस में होगी। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ही जगह पर आपकी मेरे प्यारे बच्चों पोस्टिंग होनी है सबसे पहली। और जो सबसे पहली फॉरेन पोस्टिंग आएगी ना, वो बेसिकली ज्वाइनिंग से लेके 3 से 5 साल के बाद आती है। यानी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और ज्वाइनिंग करने के 3 से 5 साल बाद, लगभग 3 साल के बाद, तब आपको मौका मिलता है फॉरेन पोस्टिंग का। तुरंत फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती, आमतौर से 3 से 5 साल का समय लग जाता है। शर्तें यही रहती है कि आपकी सीनियरिटी, परफॉर्मेंस और वैकेंसी पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज ये भी रहता है कि इनिशियल स्टेज पर जो आपको जो मतलब देश मिलते हैं वो वाले देश होते हैं जिनकी प्रीफरेंस बच्चों की कम होती है। जैसे शुरुआत में आपको मिल जाएगा ईरान, मिल जाएगा इराक, मिल जाएगा बांग्लादेश, मिल जाएगा नेपाल, मिल जाएगा। ऐसी कंट्रीज में आती है शुरुआत के 3 से 4 साल।
मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं 3 से 4 साल दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग इन कंट्रीज में आते हैं और फिर धीरे धीरे सीनियरिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी अच्छी कंट्रीज में पोस्टिंग आती है। दूसरी चीज ये कि मेरे बच्चे, हमारे भारत में कोई भी आदमी अगर अपना पासपोर्ट बनवाएगा तो इसी तरीके का पासपोर्ट होता है, ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, उस पर अशोक स्तंभ बना होता है ना। लेकिन जब आप एमईए में सिलेक्शन लेते हैं और बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। कैसा बनता है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है, जो आप पे निर्भर होते हैं, यानी आपके मम्मी पापा और भी लोग। यानी इस पे लिखा रहता है राजनयिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि किसी कंट्री में आपको जाना होगा ना, तो वहां पे आपको बार बार वीजा नहीं लगवाना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे जाना है और मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो मुझे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरा साधारण पासपोर्ट है। आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहती है, और वो कंडीशन ये कि मान लीजिए आप 2026 में अपॉइंट हुए और पहली पोस्टिंग आपको 2029 में मिलती है, और आपकी पोस्टिंग आ गई मान लीजिए इराक। इराक में आपकी पोस्टिंग आ गई और 5 साल आपकी इराक में पोस्टिंग रही, तो 2034 जब खत्म होगा तो आप ये पासपोर्ट वापसी डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और फिर से आपके पास नॉर्मल ही पासपोर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप विदेश में जाएंगे, जितने टाइम विदेश में रहेंगे, तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। और इसकी सच में बहुत बड़ी वैल्यू है। उन लोगों से पूछिए जो आमतौर पर बाहर घूमने जाते हैं या आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि जहां सामान्य आदमी को चेकिंग के दौरान करीबन करीबन 2-2, 3-3 घंटे एयरपोर्ट पे लग जाते हैं, वहीं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर किसी के पास होता है तो मात्र ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है। और एक अलग वैल्यू होती है, जहां पूरी दुनिया लाइन में लगी है, आप एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाते हैं और आपकी एक अलग लेवल पे रेस्पेक्ट होकर निकल जाते हैं। और ये रेस्पेक्ट केवल आपकी ही नहीं, आपकी फैमिली की भी होती है, ध्यान रखिए। देखिए, अगला सवाल होता है कि फॉरेन पोस्टिंग कहाँ-कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मिल जाती है, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में मिल जाती है, एशियन कंट्रीज में आ जाती है, मिडल ईस्ट में आ जाती है, जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, या जितनी बाकी कंट्रीज है उन सारी जगह पे आ जाती है। पूरे विश्व में जितने जितने भी आपको देश दिखाई देते हैं, हर देश में हमारी एम्बेसी है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारे हाई कमीशन है। तो जहां जहां ये सारी चीजें होंगी, वहां वहां आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। और आपकी पोस्टिंग हमेशा या तो इंडियन एम्बेसी में होगी या फिर हाई कमीशन में होगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि इंडियन एम्बेसी क्या है और हाई कमीशन क्या है, इसका भी जवाब देता हूं। तो इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन, दोनों में क्या अंतर है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अंग्रेजों ने जिन जिन देशों पर राज शासन किया था, वो सारी कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाती है। तो जहां जहां कॉमनवेल्थ कंट्री होती है, वहां हाई कमीशन होते हैं, उच्चायोग होते हैं। और जिन जिन देशों पे अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं। यहां पे एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं। मेरी बात समझ पाए? भारत में अगर देखेंगे तो भारत में आपको सारी कंट्री के दूतावास दिखाई देंगे, क्योंकि भारत ने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया, है ना। तो केवल देश के इतिहास और उस ग्रुप के अनुसार ही ये सारा अंतर होता है। किसी जगह पे हाई कमीशन होगा, किसी जगह एम्बेसी होगी। जैसे अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, तो ब्रिटेन में हाई कमीशन होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे बहुत साल राज किया है। ये जो ताज देख रहे हो ना, इस ताज से देख के ही आप समझ जाइए कि हाई कमीशन कहां कहां होगा, और बाकी पूरी कंट्री में अपनी एम्बेसी रहेंगी। देखिए यार, जो इंडियन एम्बेसी होती है, ये वही होगी जहां नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होंगी, और जो इसमें मिशन, यानी जो कंट्री का जो एम्बेसी का हेड होगा ना, उसे हम बोलते हैं एम्बेसडर, राजदूत बोलते हैं। कि भाई अमेरिका में भारतीय राजदूत का नाम यह है। अगर मैं आपसे सवाल में पूछूं कि भारत में अमेरिकी राजदूत का नाम बताइए। अभी अभी एक क्रिकेट मैच हुआ था भारत का और अमेरिका का, पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच था, और उस वर्ल्ड कप के मैच में अनिल अंबानी यानी मुकेश अंबानी वहीं बैठे हुए थे, और वहीं पे अमेरिकी राजदूत स्टेडियम के अंदर आए थे, और उनका नाम आपने बताना है कमेंट में क्या होगा। जैसे इंडियन एम्बेसी अगर आपको देखने और इनके मेन मेन ऑफिस देखने हैं, तो आप देखिए यूएसए में इंडियन एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में है, जापान में इंडियन एम्बेसी टोक्यो में है, जर्मनी में इंडियन एम्बेसी बर्लिन में, फ्रांस में मेरे बच्चे पेरिस में है इंडियन एम्बेसी। और जब हम लोग कभी टीचर कम्युनिटी, जैसे मैं भी कहीं बाहर घूमने जाता हूं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूं कि अपने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो उस कंट्री में एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि फिर हमें वहां पे रहना खाना बहुत आसान हो जाता है, बल्कि फ्री हो जाता है, और घूमना फिरना बिल्कुल फ्री हो जाता है।
देखो यार, हाई कमीशन का मतलब मैंने आपको समझाया, जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्री है, ठीक है जी, इसमें जो हेड ऑफ मिशन होगा ना उसे हाई कमिश्नर कहेंगे। एम्बेसी में मेरे बच्चे राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, जबकि जो हाई कमीशन होता है उसमें हाई कमिश्नर बोलता है, उच्चायुक्त कहा जाता है। जैसे मेरे बच्चे लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है, वेलिंगटन में है न्यूजीलैंड में, कनाडा में है, क्योंकि वो सारी वो कंट्रीज हैं जिन पे इंग्लैंड ने राज किया हुआ था। और मेरे बच्चे, कॉमनवेल्थ वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा, कॉमनवेल्थ गेम। आप जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम उन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है जो देश कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे ट्रेनिंग डिटेल्स के। भाई ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? तो लगभग 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। जो इसमें पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग में, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के नियम और प्रोसीजर यानी रूल और प्रोसीजर पढ़ाए जाते हैं। मेनली जो आपका काम होगा वो फाइल हैंडलिंग होगा या डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होगा। मान लीजिए मोदी जी जा रहे हैं और मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, और आप अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो उनके जो प्रोटोकॉल्स होंगे उन सारे प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फुलफिल कराना आप लोगों का मुख्य काम होगा। और मेरे बच्चे, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है फॉरेन पोस्टिंग के लिए। जैसे फ्रेंच में जाना हो, यानी फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेनिश में, अरेबिया, चाइनीज, रशियन, यहाँ पे आपको इनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो 6 महीने से 1 साल की आपकी लगभग लगभग ट्रेनिंग होती है, जहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाई जाती है। और ये लैंग्वेज सीखना अनिवार्य होता है, तभी इन कंट्रीज में आपकी पोस्टिंग होती है। सामान्यतः हर कंट्री में पोस्टिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य कंट्री है जिनमें 5-7 कंट्रीज ऐसी हैं जहां की आपको लैंग्वेज सीखनी होती है, तब आपकी पोस्टिंग मिलती है। मेरे भाई, वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा ये शानदार ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है इसी तरीके का ऑफिस होता है, और आपकी एक शानदार कुर्सी होती है। मेरे बच्चे, 5 दिन होता है वर्किंग। टाइमिंग सुबह 9:30 से 6 के बीच में रहता है। पूरी तरीके से डेस्क बेस्ड यानी ऑफिस जॉब होती है। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। लड़कियों के लिए भी बढ़िया और लड़कों के लिए भी बढ़िया है। काम करने का कल्चर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिलता है, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल की जॉब है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जब आप एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बहुत हाई लेवल पर डिसिप्लिन होंगे और आपके अंदर से एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी बाहर इजीली नहीं निकल सकती। एम्बेसी लेवल का एक्सपोजर आपको मिलता ही मिलता है, और आप जब भी किसी कंट्री में जाएंगे तो वहां की कंट्री के कोई भी लोग अगर इंडिया में आना चाहेंगे तो उनको आपसे ही होके गुजरना होता है। काम के घंटे निर्धारित होते हैं, फिक्स काम करने के घंटे होते हैं। सुबह 9-10 बजे के आसपास से शाम 5 बजे तक का वर्क कल्चर रहता है। देखिए यार, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी, है ना। ये मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसका नाम यहाँ पे हाइड कर दिया है डिपार्टमेंटल वजह से। वो अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट है, और ये जनवरी 2026 की उसकी सैलरी है, जो अभी लेटेस्ट है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे, जो इसी बार के एग्जाम से सेलेक्ट हुआ है। और इसकी जो करंट अभी सैलरी बन रही है वो 92,544 रुपए बन रही है, और कट पिटने के बाद 84,534 रुपए बन रही है। 46,200 रुपए बेसिक है, फिर डीए है, एचआरए है, टीपी है ना। तो ये सारी उसकी सैलरी स्लिप, और ये सैलरी स्लिप इंडिया में काम करने वाले बच्चे की जिसने अभी अभी ज्वाइन किया था। जो बच्चा बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, उसको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, वहीं के एक सॉफ्टवेयर में वो सैलरी बनती है, तो वो सैलरी स्लिप उसको वहां नहीं मिलती। इसलिए मैं वो सैलरी स्लिप आपके पास ला भी नहीं पाया। जो बच्चे पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट इस समय कनाडा में काम कर रहा है, तो मैंने उससे सैलरी स्लिप मांगी तो उसके पास सैलरी स्लिप नहीं थी, क्योंकि उनको मिलती ही नहीं है। जब आप इंडिया में रहते हैं तो सैलरी स्लिप मिलती है, बाहर रहते हैं तो एक अलग सॉफ्टवेयर, वहीं के सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपकी सैलरी बन के आती है। और जो सैलरी यहां पे लगभग 1 लाख रुपए आपको बन रही है ना मेरे दोस्त, तो इस समय अगर आप बांग्लादेश भी चले जाएंगे ना, जिसकी हालत बहुत बुरी है, वहां पे भी आपकी मिनिमम सैलरी मेरे भाई 4 लाख रुपए बन जाती है, अगर आप बांग्लादेश में भी चले जाते हैं तो भी। तो जो मेरे बच्चे फॉरेन पोस्टिंग है उसके ऊपर मिनिमम है 2 लाख से 4 लाख पर मंथ सैलरी आपकी होगी होगी, और अच्छी कंट्री में बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा बड़े सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज, जो फॉरेन अलाउंस मिलता है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज मेरे बच्चे, एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और एजुकेशन अलाउंस से भी बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, तो मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि सर, जैसे मैं मान लीजिए कनाडा की एम्बेसी में काम कर रहा हूं इस समय, तो कहानी ये है कि कनाडा में जो सबसे टॉप स्कूल होगा, सबसे टॉप मोस्ट स्कूल होगा,
उन स्कूलों में हमारे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। अगर कोई अमेरिका में पोस्टेड है तो अमेरिका के जो सबसे टॉप नॉच स्कूल होंगे, जहां अनिल अंबानी मुकेश अंबानी टाइप के लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, उन स्कूलों में इनके बच्चों की एजुकेशन फ्री रहती है जब तक ये वहां रहते हैं, वहां तक की। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि कॉलेज एजुकेशन और आगे तक की भी एजुकेशन इनकी फ्री रहती है। और एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आपकी शादी हो जाएगी और आप फैमिली मैन बनेंगे। रहने के लिए आपको बाकायदा बढ़िया से क्वार्टर मिलते हैं, बढ़िया फ्लैट मिलता है ना, सेपरेट फ्लैट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और कोला यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो नेचुरल आपका रहने का खर्चा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलती हैं। देखिए आज सबसे पहले आप एएसओ की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। अगर आप टेस्ट दे देते हैं, मेरे बच्चे हर 5 साल बाद टेस्ट होता है, अगर इन 5 साल में आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो विद इन 5 ईयर आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करते और आप सीनियरिटी बेस ही जाते हैं और निठल्लू आदमी है तो 8 से 10 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। उसके 5 साल बाद अंडर सेक्रेटरी, उसके 5 साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी और उसके 5 साल बाद डायरेक्टर। लगभग लगभग इतना आपके यहां पे प्रमोशन हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, और जो बच्चे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको 4 से 5 साल में ही प्रमोशन मिलता है और उसके बाद उनकी प्रमोशन की रेट बहुत फास्ट हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि भाई एसएससी सीजीएल की सबसे क्लासी और एलीट पोस्ट है ये एएसओ एनएमईए। क्यों है? क्योंकि प्रेस्टीज बहुत बड़ी है, यानी इज्जत बहुत ज्यादा है, यानी 5 स्टार इज्जत आपको इसमें, सैलरी दबा के आपको मिलनी है। अगर फॉरेन पोस्टिंग होनी है 3-4 साल बाद तो आप इतना पैसा कमा लेंगे कि आप जो पूरे जीवन में यहां कमाने वाले थे समझिए उतना पैसा आप वहां पे कमा ले जाएंगे। इतनी आपके रिलेशन मेंटेन होते हैं, इतनी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, फॉरेन एक्सपोजर मिलते हैं, है ना, विदेश घूमने का शौक खत्म हो जाएगा, इतने विदेशों में आप चले जाएंगे। अगर पेशेंस के साथ रैंक ले आए तो समझिए ये गोल्डन जॉब है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना भी मैंने आपको बताया, जिन बच्चों से भी पूछ के बताया है, ये सारे बच्चे हुए हैं जो इस समय करंटली वहां पे पोस्टिंग है। और ये बच्चे कहां से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं? ये ऐसे ही एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें मैथ के 2-2 टीचर हैं, इंग्लिश के 2-2 टीचर हैं, रीजनिंग के 2-2 टीचर हैं, जीएस में पूरी टीम है। और 999 रुपए मेरे प्यारे बच्चों इसकी मात्र फीस है, 999 रुपए फीस है। आज की आज आप कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस 999 रुपए की फीस में साथ की साथ आपको कंप्लीट रिवीजन बैच भी फ्री मिलता है और कंप्लीट प्रैक्टिस बैच भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री मिलता है। ये दोनों ही बैचेस आपके लिए फ्री हैं। तो अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दो भाई, कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लो और सही मायने में जो कहते हैं ना, कंपटीशन हाई है, लेकिन सही स्ट्रेटजी से ये मिनी आईएएस बनना आसान है और बहुत सारे बच्चे बने हैं, आगे आप भी बनेंगे। नमस्कार।